हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, 5 एंड 6 करेंगे। लेट्स चेक व्हाट वी हैव इन द फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। ठीक है, अब चेक करते हैं हमारे पास इक्वेशंस क्या गिवन है। हमें गिवन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.4y इज इक्वल टू 2.3। अब आप यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ पे आपको जो कोफिशिएंट्स गिवन है वो डेसिमल में गिवन है, और डेसिमल में गिवन है तो जब आप प्लस करेंगे ऐड करेंगे थोड़ा सा आपके लिए ये डिफ़िकल्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ईजी से ईजी बनाना है हमें, तो पहले हम डेसिमल को रिमूव करेंगे। और आपको पता है डेसिमल को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे जैसे 0.2 गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन अगर हम लेके चलेंगे यहाँ पे, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपके पास जो यहाँ पे डेसिमल में वैल्यूज़ गिवन है उनको सिंपल में यानी कि फ्रैक्शन में लिखेंगे। आप जैसे 0.2 आप इसको कैसे लिख सकते हो, जैसे 0 to एज इट इज़, और जहाँ आपका डेसिमल होता है डॉट होता है उसकी जगह 1, उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी ही हमें जीरोज़ लगानी है। अब जैसे यहाँ डॉट के बाद ओनली 1 डिजिट है, इसका मतलब यहाँ पे 10 आ जाएगा, यानी कि 0.2 को हम लिख सकते हैं 2/10, और 0.3 जो है y का कोफिशिएंट इसको लिख सकते हैं 3, डॉट की जगह 1, और डॉट के बाद ओनली 1 डिजिट है तो ये 3/10 हो जाएगा। सिमिलरली 1.3 को आप लिख सकते हो 13/10। अब यहाँ जो कोफिशिएंट्स गिवन हैं इनको हम डेसिमल यानी कि ये हो जाएगा 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब ये हम इक्वेशन लेके चलेंगे, 0.2 हो जाएगा 2/10x। बाकी जो आपके पास टर्म्स हैं प्लस माइनस है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13/10। अब हमें क्या करना है, अब जो फ्रैक्शन में गिवन है इनको रिमूव करना है, यानी कि 10 को हमें रिमूव करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड, अब दोनों में जो डिनोमिनेटर है आपके पास 10 गिवन है और दोनों में 10 है, इसका मतलब 10 ही आपके पास एलसीएम आ गया। अब 10 आप कैसे सोल्व करते हो, जब वैसे दोनों लाइक टर्म हैं, लाइक फ्रैक्शंस भी गिवन है तो आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y, यहाँ पे साइड में जो राइट साइड में 13/10। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें 10 को रिमूव करना है। वैसे अगर दोनों साइड इक्वेशन में आप कंप्लीट को डिवाइड किया है दोनों साइड और सेम वैल्यू है तो आप कट कर सकते हो। कैसे कट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मान लो ऐसे कट नहीं करते डायरेक्ट, तो आप ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 3y। यहाँ 10 जो आपके पास यहाँ डिवाइड में है तो राइट में जाके मल्टीप्लाई करेगा 10 इंटू 13/10। अब ये 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब आपकी नॉर्मल इक्वेशन बन गई, इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, आप यहाँ डायरेक्ट भी कट कर सकते थे। अब मान लो आप यहाँ डायरेक्ट कट करते इसको ऐसे, तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या बनती, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सेम इक्वेशन है, तो अगर दोनों साइड कंप्लीट को डिवाइड किया है तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास सेकेंड इक्वेशन है अब इसको लेके चलेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये है हमारे पास 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। जैसे हमने यहाँ डेसिमल को रिमूव किया है यहाँ भी रिमूव करेंगे। अब 4 क्या हो जाएगा, ये 10x, और यहाँ पे 5/10y इज इक्वल टू 23/10, क्योंकि डॉट के बाद हर कोफिशिएंट में आपके पास ओनली 1 डिजिट है तो इसलिए हमारे पास सब में 10 आ गई वैल्यू। अब इसके बाद हम जो लेफ़्ट साइड में वैल्यू गिवन है इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब लेफ़्ट साइड में दोनों टर्म्स में 10 गिवन है। अब यहाँ पे क्योंकि लाइक फ्रैक्शन गिवन है तो आप डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हो। ये आ जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। अभी मैंने यहाँ आपको बताया था कि आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो,
10 से 10 यहाँ क्योंकि कंप्लीट को डिवाइड किया है तो आपके पास यहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगी, 4x + 5y = 23 और लेट इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास जो भी इक्वेशंस आई हैं उनको हमें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमें पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है कि हमारे पास जो भी दोनों इक्वेशंस गिवन हैं उनमें से कोई भी एक इक्वेशन जिसमें से आपको लगे कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना ईजी है उसको हम लेके चलेंगे और उस इक्वेशन में से वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब मैं इक्वेशन 1 ले रही हूँ यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2x, हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब x की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो 3y को आप राइट में शिफ्ट करेंगे, यहाँ पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 13 - 3y, ठीक है। इसके बाद 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब जब आप राइट में शिफ्ट करेंगे तो जो भी कंप्लीट वैल्यू है कंप्लीट को ये डिवाइड करेगा, यह आ जाएगा 13 - 3y / 2। अब जो आप x या y की वन वेरिएबल में वैल्यू फाइंड आउट करते हो उसको इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लो। क्यों, जब आपके पास वैल्यू आ जाएगी y की तो डायरेक्ट आप यही पुट करके इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत आपके पास इजीली आप फाइंड आउट कर पाएंगे। अब जो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की है यानी कि वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की है, अब आपने इक्वेशन 1 को यूज़ किया है इसके लिए, तो इसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन है यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जिस वैल्यू में जिस इक्वेशन में से आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की है उसमें वापस नहीं पुट करना है, इसके अलावा जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है उसमें आप पुट करेंगे। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन ये है तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ इक्वेशन क्या है, 4 × x यानी कि 4, जो आपके पास x की जगह हमें ये वैल्यू रिप्लेस करनी, सब्स्टिट्यूट करनी है, मतलब उसको यू हैव टू पुट दिस वैल्यू, तो ये आ जाएगा 13 - 3y, यहाँ x था ना इसलिए हमने इसको x की जगह रिप्लेस किया। फिर जो भी आपके पास टर्म्स गिवन है प्लस एज इट इज़ 5y एज इट इज़ = 23। अब कई बच्चों का क्वेश्चन होता है क्या आप यहाँ नॉर्मली देखो, अगर आपके पास कंप्लीट जो भी टर्म्स गिवन है उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है और कंप्लीट के साथ ही यहाँ डिवाइड में है तो आप इनको कैंसिल कर सकते हो, तो 2 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, तो ये आपके पास आ जाएगी 2 × 13 - 3y + 5y = 23। अब इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 × 13 26 माइनस में 2 × 3 6y और प्लस में क्या आ जाएगा, ये आपके पास 5y + 5y = 23। ये पहले से ही थोड़ा सा लगा हुआ है, आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा है, प्लस है ये। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, y की टर्म्स को एक साथ लेंगे। अब देखो यहाँ पे 26 गिवन है, हमें कोफिशिएंट टर्म एक साइड लेके जाना है, तो यहाँ पे -6y और +5y। अब 6 नेगेटिव 5 पॉजिटिव, y के जो कोफिशिएंट है तो यहाँ आ जाएगा -y, और जब 26 को आप राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 23 - 26, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ -y = 23 पॉजिटिव 26 नेगेटिव, तो -3 आपके पास वैल्यू आ गई। दोनों साइड नेगेटिव है तो आप क्या कर सकते हो, कैंसिल हो जाएगा नेगेटिव साइन, तो y = 3 आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू का आपको क्या करना है, इस वैल्यू को वैसे तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इक्वेशन नंबर जो 3 आपने लिखी है वहाँ डायरेक्ट, क्योंकि आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है y की टर्म में, तो इसको आप बहुत ज़्यादा इजीली और यहाँ इसको आप यूज कर सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 या फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ये क्या आ जाएगा, x क्या है 13 - 3 × y, 3 × y की वैल्यू हमारे पास है 3, तो 3 हम रिप्लेस करेंगे y की जगह, / 2। अब चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं, 13 3 - 3 9 / 2। अब 13 में से आपने 9 को माइनस किया 4 / 2, तो ये आपके पास 2 आ गया। इसका मतलब x = 2 आपके पास क्या आ गया,
सोल्यूशन आ गया, यानी कि y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2 आपके पास सोल्यूशन आ गई किसके, जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस गिवन थी इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इसके बाद हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आपके पास यहाँ क्या गिवन है, जो भी यहाँ वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ आपके पास यहाँ वैल्यूज़ गिवन है किसमें, अंडरूट में आपके पास कोफिशिएंट्स गिवन है, अंडरूट में कोफिशिएंट्स गिवन है। इसका मतलब अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है आपके पास x और y विदाउट अंडरूट है, यहाँ कोफिशिएंट क्या है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें बस इतना पता है कि हमें सॉल्व करना आता है और उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, अब आपके पास इक्वेशन इसको लेट कर लेते हैं 1, इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद यहाँ पेन थोड़ा सा चल नहीं रहा था इसलिए मैंने ओवर राइटिंग की है। ठीक है, अब इसके बाद चेक करते हैं कि आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें यूज़ करना है, तो क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से जो आपको इजी लगे वहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है वन वेरिएबल की। अब देखो मैं इक्वेशन 2 ले रही हूँ क्योंकि यहाँ जो नेगेटिव है y वहाँ राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि फ्रॉम दिस इज सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या है ये, अंडरूट 3x माइनस अंडरूट 8y इक्वल टू 0। अब इसमें मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, सॉरी ये हो जाएगा अंडरूट 3x इज इक्वल टू, यहाँ आपके पास ये क्या है, ये टर्म नेगेटिव है, y की टर्म नेगेटिव है, तो जब आप राइट में शिफ्ट करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा और एज इट इज़। ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है, वन वेरिएबल की पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वन ऑफ द इक्वेशन यू हैव गिवन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, अंडरूट 3 आप मल्टीप्लाई में है, वैन यू विल शिफ्ट इनटू राइट साइड इट विल डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू अंडरूट 8y डिवाइडेड बाय अंडरूट 3। अब जो आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की है उसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे x की वैल्यू निकालने में, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट ओनली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इसके बाद अब आपने किस इक्वेशन को यूज किया है, 2 इक्वेशन हमने ली, सेकंड इक्वेशन ली है x की वैल्यू निकालने के लिए, तो अब पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 में आपके पास इक्वेशन क्या है, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 2 से हमने फाइंड आउट की और 1 में हम पुट करेंगे, अगर 1 से फाइंड आउट करते तो 2 में आपको पुट करनी थी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्या गिवन है, अंडरूट 2 इंटू एक्स और यहाँ पे आपके पास प्लस अंडरूट 3y इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह आपको ये वैल्यू रिप्लेस करनी है, ये क्या है, अंडरूट 8 बाय अंडरूट 3 और y एज इट इज़। अब देखो ये इसका मतलब डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है। अब यहाँ आपने 9th क्लास में फॉर्मूला किए थे बेटा, फॉर्मूलाज थे फर्स्ट चैप्टर में, अगर a और b आपके पास रियल नंबर्स है, अंडरूट a और अंडरूट b को आप स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करते हो तो कंप्लीट स्क्वायर रूट आ जाएगा a इंटू बी, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास अब जैसे मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, आप चेक कीजिए, यहाँ अंडरूट 2, जैसे यहाँ आपके पास a और b को डायरेक्ट एक ही अंडरूट में लिख सकते हो, हमारे पास है अंडरूट 2 इंटू अंडरूट 8 यानी स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 8, तो ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर 8। अब जब 2 इंटू 8 हो जाएगा अंडरूट 16, और अंडरूट 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर, और अंडरूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसका मतलब ये वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। पहले मैं अभी इसको लिख रही हूँ। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, अंडरूट 2 इंटू अंडरूट 8 यानी कि ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 16 इंटू वाई डिवाइडेड बाय अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 3y इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने चेक किया कि हमारे पास फर्स्ट टर्म में जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे है 1। अब 1 के साथ कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आ जाएगा। अगर आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू है, रिमूव करने के लिए क्या करेंगे,
अब अगर ये कंप्लीट को डिवाइड किया है इसने तो आप राइट में शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन अब हर टर्म के साथ अलग अलग है, इसका मतलब अभी आप डिवाइड नहीं कर सकते। पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, और √3 और 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा। अब जो एलसीएम है उसको आपने डायरेक्ट लिखा, राइट साइड में 0 एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, अब देखो आपको कैसे करना होता है, जब भी आपको टर्म्स को सोल्व करना है, अब जैसे इसको सोल्व करना है, अब जो एलसीएम है यानी कि √3, फर्स्ट टर्म के साथ यहाँ क्या लिखना है, जो भी डिनोमिनेटर है उससे आपको एलसीएम को डिवाइड करना है। अब √3 को √3 से ही जब आप डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अब जो आपके पास यहाँ पे डिवाइड करने के बाद वैल्यू आती है उसको न्यूमरेटर से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा √16 इंटू 1 इंटू वाई और प्लस में। अब सेम आपको यूज करना है सेकेंड टर्म के साथ, यहाँ एलसीएम है √3, 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर, तो ये आपके पास √3 वैल्यू आ गई। √3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो √3 गिवन है आपको पता सेम वैल्यू √ में गिवन है, उसी के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 इंटू 3 यानी कि √9, और ये 3 वैल्यू होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। अब देखो मैंने अभी भी आपको बताया था √16 की वैल्यू आपके पास 4 होती है, ये आपके पास 4 है, इसका मतलब यहाँ √16 की जगह आप 4 लिख सकते हो, यह आ जाएगा 4y प्लस 3y बाय √3 इक्वल टू 0। अब इस 0 को आप इस √3 को यहाँ लेके जाते हो, कंप्लीट के साथ आपको ये डिवीजन में है तो आप शिफ्ट कर सकते हो, अगर डिफरेंट टर्म्स के साथ है तो आप यहाँ पे राइट में शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ कंप्लीट के साथ डिवीजन में है तो अब राइट में जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू, 4y प्लस 3y ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइक टर्म है तो आप कोफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे, 7y इज इक्वल टू √3 इंटू 0। अब 7y इज इक्वल टू √3 को 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका 0 आएगा। अब y यहाँ 7 जो भी कंप्लीट वैल्यू है सब उसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब राइट में शिफ्ट करेंगे डिवाइड करेगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आपका 0 ही आंसर आएगा, यानी कि हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0। अब हमें क्या करना है, अब जो आपके पास इस वेरिएबल की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। आप ये भी कह सकते हो कि क्या मैम हम इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन डू दिस, आप कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन यहाँ हम क्या होता है ईजी हो जाएगा क्योंकि ओनली y की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे टर्म्स शिफ्ट करेंगे तब सोल्व करेंगे, बस इतनी सी बात है। तो मैं आप डायरेक्ट इक्वेशन 3 में पुट कर रही हूँ, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। ये क्या है, x इज इक्वल टू, ये क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू √8 बाय √3 इंटू y हमारे पास है 0। अब देखो x इज इक्वल टू 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा, इसका मतलब ये आपके पास x इज इक्वल टू 0 वैल्यू आ गई, और दूसरी वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 0। तो दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर सॉल्यूशन। अब ये है आपका 5th पार्ट, आई होप आपको समझ आया होगा। लेट्स चेक व्हाट वी हैव इन द 6th पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके 6th पार्ट में क्या गिवन है, आपके पास यहाँ पे अगेन 2 इक्वेशंस गिवन है इन 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस। अब हमें क्या करना है, अब देखो क्या ये नॉर्मल इक्वेशंस है, नॉर्मल का मतलब आपके पास जैसे होल नंबर में वैल्यूज़ गिवन है या इंटीजर्स गिवन है, डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हो। अगर फ्रैक्शन में गिवन है तो पहले आप इसको ईजी बना सकते हो ताकि आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें। तो अब इसको हम इक्वेशन 1 और 2 तब लेट करेंगे, पहले हम इसको नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लेके चल रहे हैं हम, 3x/2 -5y इज इक्वल बाय 3 इज इक्वल टू -2। अगर यहाँ पे रैशनल नंबर्स गिवन हैं, आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ गिवन हैं, तो आप इसको नॉर्मल आप इंटीजर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, बाय टेकिंग एलसीएम। अब एलसीएम लेना है हमें, एलसीएम किसका लेंगे, जो आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ गिवन है, किसका, 2 और 3 का। और 2 और 3 क्या है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स को हम कैसे उनका एलसीएम ले सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग बोथ। तो 2 × 3 आपके पास ये 6 आ जाएगा, यानी कि अब यहाँ आपके पास लेफ्ट साइड में एलसीएम 6 और राइट साइड एज इट इज़।
अब देखो, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था, आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे फर्स्ट टर्म के साथ यहाँ पे क्या लिखना है, जो आपके पास एलसीएम है, एलसीएम हमारे पास 6 है, फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए। अब 6 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास 3 आएगा। अब जो आपके पास डिवाइड करने के बाद वैल्यू आती है उसको आप यहाँ ना इसी टर्म के क्वोशंट यानी कि न्यूमरेटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, x विल बी एज इट इज़। अब जो नेक्स्ट साइन गिवन है एज इट इज़। अब सेकेंड टर्म में क्या करना है, एलसीएम डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड टर्म, 6 डिवाइडेड बाय 3 इट विल बी 2। अब जो आपके पास यहाँ डिवाइड करने के बाद वैल्यू आई है किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर ऑफ द सेम टर्म। तो ये 2 × 5 इट विल बी 10, y विल बी एज इट इज़, दैट्स ऑल। अब इसके बाद अब देखो, अगर आपको यहाँ से जैसे 6 कंप्लीट को यहाँ डिवाइड में है, अगर आपको इसको रिमूव करना है आप राइट में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ डिफरेंट टर्म्स के साथ था इसलिए हम इनको राइट में शिफ्ट नहीं कर पाए। अब कंप्लीट के साथ डिवीजन में है आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 9x - 10y इज इक्वल टू -2 × 6। 9x - 10y इज इक्वल टू -2 × 6 -12। लेट इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद जो आपके पास सेकंड इक्वेशन गिवन है वो क्या है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास गिवन है यहाँ पे x/3, क्या गिवन है यहाँ पे, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। अब इसको सेम वही रूल हमें करेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड में जो आपके पास डिनोमिनेटर गिवन है एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 सेम वैल्यूज़ हैं, 2 और 3 हमें पता है, 2 और 3 का एलसीएम अभी हमने फाइंड आउट किया था, ये है 6। तो लेफ्ट साइड में जो टर्म्स गिवन है इनका एलसीएम आपके पास 6 है और राइट में एज इट इज़। अब सेम वही, अब जब यहाँ कैसे आप यहाँ वैल्यू लिखेंगे, जो आपके पास एलसीएम है 6 को डिवाइड किया 3 से, 2 आपके पास आ गया, 2 को फर्स्ट जो आप कोफिशिएंट है x का यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है x के साथ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब 1 है, यहाँ पे y के साथ भी 1 है। अगर आपको 2, 3 ऐसी नंबर्स गिवन नहीं है तो वहाँ पे 1 होता है x के, या y जो भी आपके पास वेरिएबल गिवन है। तो यहाँ पे 6 को 3 से डिवाइड किया 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 और x, जो भी साइन है नेक्स्ट एज इट इज़। यहाँ क्या लिखना है, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 6 को डिवाइड किया 2 से 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3y। नाउ अब देखो, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, अगर दोनों साइड इक्वेशन में सेम वैल्यू ने डिवाइड किया है तो आप यही कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप राइट में जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तब कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो आपके पास अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x + 3y इज इक्वल टू 13। लेट इट इज़ इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि अब हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, आपके पास जो भी यहाँ पे अब इक्वेशन 1 ले सकते हैं या 2, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लीजिए और 1 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन, तो 9x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये -12 एज इट इज़। यहाँ 10y नेगेटिव है, राइट में आप शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा 10y। अब x इज इक्वल टू यहाँ कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जो भी यहाँ वैल्यू टर्म्स गिवन है कंप्लीट को डिवाइड करेगा 9, तो -12 + 10y डिवाइडेड बाय 9। ये आपके पास, इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब जो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की है किस इक्वेशन में से, इक्वेशन नंबर 1 में से, अब हम पुट किस में करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। जिस इक्वेशन में से आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वापस वही पुट नहीं करनी है, आप किस में पुट करेंगे, इसके अलावा जो भी इक्वेशन है, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो जाएगा, x की जगह आपको रिप्लेस करना है। अब x यानी कि 2 × x, ये आपके पास x की जगह ये वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे, बाकी टर्म्स 3y इज इक्वल टू 13 एज इट इज़। अब क्या है x की वैल्यू यहाँ पे, -12 + 10y डिवाइडेड बाय 9, और ये आपके पास 2 साथ में एज इट इज़।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब 2 और 9 एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या करेंगे, अब 2 को आप यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा -24 प्लस में 2 × 10 20y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ 3y बाय अब 1 है आपके पास, 9 और 1 के साथ अगर कोई भी नंबर है और आपको एलसीएम लेना है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। 1 × 9 आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम। तो अब इन दोनों टर्म्स को अगर हम सॉल्व करें, 9 हमारे पास एलसीएम है। अब कैसे आपको टर्म्स को लिखना है, एलसीएम 9 फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 9 को 9 से डिवाइड किया 1, तो यानी कि जो भी यहाँ टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -24 प्लस 20y प्लस, अब देखो सेकेंड टर्म में अब एलसीएम 9 और डिनोमिनेटर 1, 9 को आपने डिवाइड किया 1 से, 9 को 1 से डिवाइड करने के बाद आपके पास वैल्यू 9। अब 9 को क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर ऑफ द सेम टर्म, यानी कि 9 × 3 27y इज इक्वल टू 13। अब इसके बाद अब जो आपके अब ये 9 यहाँ कंप्लीट यहाँ डिवाइड में है वैल्यू, तो राइट में आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो -24 20 प्लस 27, क्योंकि दोनों y की टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, तो आप कोफिशिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। 20 प्लस 27 इट विल बी 47y, और 9 को हमने शिफ्ट कर दिया राइट में। अब ये माइनस ये हो जाएगा 47y, 13 9 जा 117, यहाँ 24 नेगेटिव है, अगर आप शिफ्ट करेंगे राइट में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब ये आपके पास यानी कि 47y 117 प्लस 24 741, तो ये आपके पास 141 वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू क्या आएगी, आप डिवाइड करेंगे 141 को 47 से, आई थिंक 3 पे जाएगा, 3 7 21, तो ये आपके पास 3 पे जाएगा 1 3, तो आपके पास यहाँ 3, y की वैल्यू आ गई 3। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब आपको y की वैल्यू पुट करनी है वन ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन नंबर 3 में आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। तो यहाँ मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। फ्रॉम पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, ये क्या है, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू यहाँ y और डिवाइडेड बाय 9, ये गिवन है। अब जहाँ y गिवन है वहाँ हमने 3 को यहाँ y इज इक्वल टू 3 पुट किया। अब x इज इक्वल टू क्या आएगा, -12 एज इट इज़, 10 इंटू 3 30 डिवाइडेड बाय 9, x इज इक्वल टू 12 नेगेटिव 30 पॉजिटिव 18 आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 9 2, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, आपके पास यहाँ क्या आ गया, सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशंस। ये है आपके पास 6th पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया है, आपको अच्छा लगा है पढ़ के, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।